अब हम आगे बढ़ते हैं और सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आइटरेटिव मेथड कब अप्लाई करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे और गॉस एलिमिनेशन कब अप्लाई करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आपके पास है x प्लस ई एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सपोज कि ये आपके पास एक सिस्टम है, लेकिन ये सिर्फ सिस्टम नहीं है। अगर आप इसको देखें, पहली इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो ये नॉन लीनियर है। तो ये बनेगा सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। इसको मैं लिखता नहीं हूँ, तो ये सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इस पे गॉस एलिमिनेशन मेथड आप नहीं अप्लाई करेंगे। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, इस पे हम बाद में बात करेंगे। दूसरा आप देखिए, 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। ये भी एक सिस्टम है। ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये 1 है, 1 है। तो यहाँ पर आप गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, गॉस जॉर्डन अप्लाई करते हैं। तो अगर आप सिस्टम ऐसा देखें जो कि नॉन लीनियर है, उस पे आपने जो अभी मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो अप्लाई करने हैं। और अगर आप सिस्टम देखें कि वो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो फिर आपने इस पे गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, एलयू फैक्टराइजेशन, जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, ये सब आपने अप्लाई करने हैं। पहले तो ये क्लैरिटी हमें आनी चाहिए। अब हम मेथड्स की तरफ चले जाते हैं। सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बड़ा ही कॉमन है, रिसर्च एरिया में सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बन रही होती हैं। तो इसके लिए आमतौर पे दो बड़े कॉमन मेथड हैं जो कि अप्लाई होते हैं। एक होता है न्यूटन रॉफ्सन मेथड, न्यूटन रॉफ्सन मेथड। दूसरा हमारे पास होता है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, जो कि हमने पहले पढ़ा था, लेकिन वो स्केलर के लिए था, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन है स्केलर के लिए। आमतौर पे 90% के करीब यही मेथड अप्लाई होता है, न्यूटन रॉफ्सन मेथड, क्योंकि ये जल्दी कन्वर्ज कर जाता है। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन तकरीबन 10%, बहुत कम मैंने देखा है कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर के लिए अप्लाई होता हो। तो इसलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूटन रॉफ्सन मेथड पहले। और ये मैं रिपीट कर दूं, न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम सीखेंगे न्यूटन रॉफ्सन मेथड। इसकी अगर आप डेरिवेशन कर लें, तो डेरिवेशन कुछ इस तरह से होगी। पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन कैसे होगी। मैं यहीं पे नोटेशन यूज कर लेता हूँ। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली का नाम आप रख दें एफ एन, F1। दूसरी इक्वेशन का नाम रख दें F2। तो ये आ जाएगा F1 पहली इक्वेशन। क्योंकि जनरल अभी इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो अभी हम जनरल लिख रहे हैं इसको दो इक्वेशंस के लिए, समझने के लिए दो इक्वेशंस के लिए। ये आएगा 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है F2xy इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे। हम कहते हैं कि सपोज हमें चाहिए क्या यहाँ से, हमें यहाँ से चाहिए इस दो इक्वेशन से x और y चाहिए, क्योंकि ये सोल्यूशन होगा। ये हमें सोल्यूशन चाहिए, तो ये रूट होगा बेसिकली। हम क्या कहते हैं कि x और y की एस्टिमेशन देख लेते हैं। सपोज सपोज x1 y1 are the estimated solution, estimated solution। ये एस्टिमेटेड सोल्यूशन है।
तो ट्रू सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे? द ट्रू सोल्यूशन आर x2 y2, ये सपोज कि हमारे ट्रू सोल्यूशन है। तो बाय टेलर सीरीज हम f1 x2 y2 इसको लिख सकते हैं f1 x1 y1 प्लस x2 माइनस x1 पार्शल f1 बाय पार्शल x1 y1 प्लस y2 माइनस y1 पार्शल f1 बाय पार्शल y x1 y1 और बाकी टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास है टेलर सीरीज फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। ये आमतौर पे हम सीखते हैं कैलकुलस 3 में, जिसे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। तो f1 को हमने इस तरह एक्सपेंड कर दिया, अब हम f2 को भी एक्सपेंड कर देते हैं। f2 x2 y2 हमारा सोल्यूशन है और इसको हम लिख सकते हैं f2 x1 y1, ये हमारे पास एस्टिमेटेड सोल्यूशन है, प्लस सिमिलरली x2 माइनस x1 पार्शल f2 बाय, इस दफ़ा f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 y1 में प्लस y, यहाँ आएगा y2 माइनस y1 पार्शल f2 बाय पार्शल y x1 y1 और बाकी टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, हमने कहा हुआ है कि x2 y2 इज द सोल्यूशन। आमतौर पे फर्स्ट आइटरेशन पे सोल्यूशन नहीं आता, लेकिन सपोज कि हमारे पास आ गया है x2 इज अ सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। जो भी रूट होता है वो फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह इस फंक्शन को भी ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज x2 y2 इज ए सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन है तो फंक्शन में पुट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें भी 0 होना चाहिए और जो सेकंड फंक्शन है उसमें भी ये हमारे पास 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो फिर आप इसको सॉल्व कर लें बाकी इक्वेशंस को, और ये बाकी जो है इसे निगलेक्ट करते हैं हम। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही होगी पार्शल f1 बाय पार्शल x1 y1 डेल्टा x हमने इसको कह दिया है, दिस इज डेल्टा x, इसको हम कह देंगे कि ये डेल्टा y है। तो ये आ जाएगा प्लस पार्शल f1 बाय पार्शल y, ये भी x1 y1 पे आप निकाल रहे होंगे, इसे डेल्टा y कह देते हैं, माइनस f1 x1 y1। फिर इसी तरह से दूसरी इक्वेशन पार्शल f2 बाय पार्शल x1 y1 डेल्टा x पार्शल f2 बाय पार्शल y, ये आएगा x1 y1 डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस f2 x1 y1। यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर इसको कंपैरिजन करें आप इस इक्वेशन से a11 x a12 y, और यहाँ पर आप कह दें कि b1 a21 x a22 y इज इक्वल टू b2। तो यहाँ पर a11 जो होगा, हमारे पास अननोन क्या होगा? डेल्टा x अननोन होगा, क्योंकि डेल्टा x हमारे पास किसके बराबर है? x2 माइनस x1 के। x1 हमारे पास इनिशियल गैस है और x2 हमारे पास न्यू वैल्यू है, जिसे हमने पहले एज्यूम किया है कि ये अगर रूट हो तो ये 0 होगा, नहीं होगा तो ये चलता रहेगा इसी तरह, फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा अदरवाइज। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 0 है, तो x2 हमारे पास रूट है, यानी न्यू वैल्यू है।
तो आप इसका कंपैरिजन करें, A11 हमारे पास ये आ रहा है, ये होगा x, A12 ये आ रहा है, A21 ये आ रहा है और A22 हमारे पास ये है। तो अगर ये है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही बन रहा है, जो कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसे कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो क्रैमर्स रूल आप यहाँ अप्लाई करें, बाय क्रैमर्स रूल, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो जब क्रैमर्स रूल आप अप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस F1 x1 y1 partial F2 by partial y x1 y1 F2 x1 y1 partial F1 by partial y x1 y1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्रैमर्स रूल का आपको पता है, एक दफ़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्रैमर्स रूल हमारे पास यहाँ पर जैकोबियन आ रहा होगा, जो कि F1 x1 y1 पे डिपेंड कर रहा है और F2 x2 y2 पे डिपेंड कर रहा है। यानी आप अगर इस पे क्रैमर्स रूल अप्लाई करें, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रैमर्स रूल एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि इस पे क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इसी को आप फिर इस पे अप्लाई करें क्रैमर्स रूल को, तो यही इक्वेशन आपके पास आ रही होगी। ये बेसिकली हमने डिटर्मिनेंट न्यूमरेटर में लिखा है। ओके, इसी तरह डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा माइनस F2 x1 y1 पार्शल F1 बाय पार्शल x प्लस F1 x1 y1 पार्शल F2 बाय पार्शल x। ये हमें याद रखना है कि ये हर जगह x1 y1 इनिशियल वैल्यू पे ये डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास जैकोबियन आ जाएगा। जैकोबियन कुछ इस तरह से आएगा, x1 y1 F2 x1 y1। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन राफसन मेथड। डेल्टा एक्स को आपको याद है कि हमने रखा है, डेल्टा एक्स में दोबारा लिख देता हूँ, ये है x2 माइनस x1, तो ये बनेगा x2 इज इक्वल टू x1। ये बनेगा हमारे पास डेल्टा y y2 माइनस y1, तो ये y1 यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। थोड़ा सा मैं नीट इसको लिख दूँ, तो ये कुछ फॉर्म इसकी ऐसे बन रही होगी, ये ऐसे आएगा, ये आपके पास ऐसे आएगा, और इसी तरह से इसकी नीट फॉर्म कुछ ऐसे बन रही होगी। इसको आप ऐसे लिखें और यहाँ पर आप प्लस लगा दें, यहाँ प्लस लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड है फॉर टू इक्वेशंस, टू नॉन लीनियर इक्वेशन। इसकी अगर आइटरेटिव फॉर्म बनानी है, आपने आइटरेटिव फॉर्म बनाएंगे, तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। x2 बन जाएगा xn प्लस 1, ये बन जाएगा xn, यहाँ पर आएगा xn, यहाँ आएगा yn, यहाँ पर आएगा xn 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 yn, यहाँ xn yn xn yn xn yn। मेरे लिए ज़रा आसान है इसको रेस करना। यहाँ पर इसी तरह से n प्लस 1 आ जाएगा, ये n आ जाएगा, n n n n n n n n, और यहाँ आ जाएगा n n n n सो ऑन। तो ये इसकी आइटरेटिव फॉर्म बन जाएगी। इसका हमें क्या एडवांटेज होगा, जब आइटरेशन 1 आप करेंगे,
आइट्रेशन 1, तो n को आपने 0 रखना होगा, तो ये आ रहा होगा x1 x0 सो ऑन, और फिर आपके पास y1 मिल रहा होगा सो ऑन। तो इनिशियल गैसेस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये था न्यूटन राफसन मेथड फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।